तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में ये सेपरेशन क्यों आता है। ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेपरेशन इन ट्विन फ्लेम्स। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये ट्विन फ्लेम्स क्या हैं। देखिए, ये जब ट्विन फ्लेम्स सबसे पहले इस धरती पर एक पेयर, एक कपल के फॉर्म में आए थे, तो ये बहुत डिवाइन थे। ये अपनी डिविनिटी की चरम सीमा पे थे। यू कैन से कि वो अपने 100% कंप्लीट फॉर्म में थे, कंप्लीट डिवाइन थे। जन्म लेते लेते उनकी डिविनिटी थोड़ा कम होती जाती है और वो गिरते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस 3D की कॉन्शियसनेस में आने की वजह से वो दूसरे संबंधों की तरफ आकर्षित हुए, उनके किसी के साथ कर्मास बने एंड जन्म बाय जन्म उन्होंने बड़े सारे कार्मिक्स क्रिएट करे। अभी क्या है, अपनी एंड स्टेज पे, या कह लीजिए वो बर्थ जिसमें उनको दोबारा से डिवाइन बनना है, अपने संपूर्ण स्वरूप में आना है। अब उस बर्थ में से अबाउट ये आपकी वो लास्ट बर्थ है जिसमें दोबारा से आपको उतना डिवाइन बनना है, तो यूनिवर्स ने जो है वो आप पे काम करती है। तो इस पे जैसे वो डिवाइन कपल्स को मिलाती है, उन्हें याद आता है कि हाँ, हमारा कुछ कनेक्शन है। सेपरेशन में जैसे डीएम है, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ना चुनकर वो इस 3D वर्ल्ड के कार्मिक्स को चुनती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी वो एक फॉलन, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है। उनके जो हायर चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड हैं, उनके लोअर चक्रास की ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से वो अपने लोअर चक्रास की कॉन्शियसनेस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए वो हमेशा कार्मिक्स को चुनते हैं, क्योंकि वो कार्मिक बैगेजेस भी उनको क्लीन करने हैं। इट इज़ समथिंग लाइक कि जब हमारी आँखों पे पट्टी होती है तो हमें जो जैसा बोलता है हम वैसे चलते हैं, हमें खुद समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। लेकिन जब हमारी आँखें खुली होती हैं तो हमें पता है ये रास्ता है और इस रास्ते की तरफ मुझे जाना है। तो दैट इज़ कॉल्ड थर्ड आई चक्रा, जिसका ओपन होता है या जिसके हायर चक्रास ओपन होते हैं। वो अपनी इनर डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपना रास्ता चुनते हैं। वो दूसरों की बातों पे नहीं आते, उन्हें कोई फियर नहीं होता। उन्हें पता होता है आई एम मेंट फॉर दिस वे, मुझे यही रास्ता चुनना है, मुझे डिवाइन फेमिनिन को चुनना है, मुझे डिवाइन को चुनना है, मुझे अपने सोल पर्पस को चुनना है। लेकिन क्योंकि उनके चक्रास, हायर चक्रास ब्लॉक्ड हैं, उनकी वो एक डिस्टॉर्शन में है, इम्प्योरिटीज़ है, जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है, तो वो दुनिया के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बेसिकली जो सेपरेशन है वो इसलिए आता है ताकि दोनों ही डिवाइंस अपनी डिविनिटी पर दोबारा से काम करें, है ना। वो जब मिलते हैं तो वो एक 3D की कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को सोचते हैं कि जैसे फैमिली हो, घर हो, दिस एंड दैट। पर गॉड ने उनको सिर्फ इसके लिए नहीं भेजा है ना। वो डिवाइन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पृथ्वी पर। उन्हें दूसरों के लिए कुछ करना है, अपनी डिविनिटी को दोबारा से जागृत करके। इसलिए इतना पेन आता है ताकि उनका इस संसार से एक वैराग्य हो और फिर वो डिवाइन को सरेंडर करें, और डिवाइन फिर उनको दोबारा से वो आध्यात्म का
वैल्यू बताते हैं, सिखाते हैं, साधना का वैल्यू। जैसे जैसे वो साधना करते हैं उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आती है, जो फिर जर्नी को समझ पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को समझ पाते हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कार्मिक्स आए हैं, उनको समझ पाते हैं। यही चीज़ अगर हम राम और सीता के जर्नी में देखें तो उसमें भी रावण आता है और सीता को कैद करके ले जाके दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करता है। ठीक है, वो अपना इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करता है, पर सीता की डिविनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है और राम की डिविनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जितने भी विघ्न आते हैं दे नेवर फॉल डाउन। राम के मन में सीता है, सीता के मन में राम है, उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। रावण ने सीता को कितना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी पर वो नहीं हुई, बिकॉज वो अपनी डिविनिटी की चरम सीमा पर थी। राइट, तो नेगेटिविटी जब हम डिवाइन होते हैं तब भी हमें अफेक्ट करती है, पर हमको पता होता है, हमें स्ट्रेट अवे क्लियर होता है कि मेरे को क्या चाहिए मेरी लाइफ में, हु इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट। जैसे राम और सीता को पता था, राम के पास भी शूर्पणखा आई थी डिस्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन राम ने चूज़ किया सीता को, ना कि शूर्पणखा को, बिकॉज he was not in 3D consciousness, he was in his higher consciousness। जब भी डिवाइंस ट्विंस जो हैं वो अपनी हायर कॉन्शियसनेस पे वाइब्रेट करते हैं, उनको क्रिस्टल क्लियर अपनी जर्नी क्लियर होती है कि कौन मेरा डिवाइन है काउंटर पार्ट और मेरा इस जीवन में इस धरती पे आने का क्या पर्पस है, वो क्लियर होता है। लेकिन अभी का जो टाइम है वो सभी डिवाइंस जो हैं वो डिस्टॉर्टेड है। अब उन डिस्टॉर्टेड डिवाइंस को गॉड ने दोबारा से अपनी डिविनिटी, अपने कंप्लीट फॉर्म में लेके आना है। तो उस कंप्लीट फॉर्म में लाने के लिए ये सेपरेशन होता है, इतना पेन दिया जाता है, इस वर्ड से इतना उन्हें वैराग्य लाया जाता है कि वो दोबारा से डिवाइन को सरेंडर करते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट में काम करते हैं, अपनी साधनाओं पे काम करते हैं, दोबारा से अपनी डिविनिटी की क्या वैल्यू है और डिवाइन की क्या वैल्यू है, स्पिरिचुअल पाथ का क्या वैल्यू है, इस वर्ड में रहते हुए जब हम अपने हायर कॉन्शियसनेस में आके इस पृथ्वी पर अपना रोल प्ले करते हैं तो उसका क्या वैल्यू है वो समझ आता है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारी आँखों को खोल के रख देती है कि कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसका क्या रीज़न है और उसको कैसे डील करना है।